वे दिन भर उन डिब्बों को अनदेखा कर तब तक याद नहीं करती, जब तक उनमें आभूषण जमा करने का समय न हो गया हो, लेकिन वह 5 इंच का टिन का डिब्बा सिर्फ एक उपयोगिता मद ही नहीं, पुरावस्तु स्वरूप युद्ध का एक गवाह भी था। उसकी सतह पर संरक्षण द्वारा महीना बदरंग परत के साथ साथ खून में लिप्त हजारों भारतीयों की कहानियाँ भी लिखी हुई थी। दरअसल इस डिब्बे को गुलामी के कालखंड में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। इस युद्ध में अविभाजित भारत से 10 लाख से अधिक नागरिकों ने अपनी सेवाएं दी थी। उनमें बहुत सारे किसान और आदिवासी थे, जिन्हें गौरी हुकूमत द्वारा गांवों से चुनकर औपनिवेशिक सैनिकों के रूप में लड़ने के लिए विदेश भेजा गया था। न तो उन्होंने अपने गांव के बाहर की दुनिया देखी थी, न ही वे युद्ध और हथियारों की भाषा जानते थे। लेकिन उन्होंने योद्धाओं की तरह खूब जौहर दिखाए। कईयों को उच्च वीरता पदक प्राप्त हुए, लेकिन कई सैनिक कभी वापस लौटकर नहीं आए। सन 1914 में यानी युद्ध के प्रथम वर्ष में क्रिसमस और नए साल से कुछ महीने पहले अस्पतालों का दौरा करते हुए घायल सैनिकों को देखकर इंग्लैंड के राजा की 17 वर्षीय बेटी राजकुमारी मैरी ने त्योहार के अवसर पर युद्ध में सेवारत प्रत्येक नाविक और सैनिक को उपहार दिए जाने की इच्छा जाहिर की। शूरवीरों के सेवा भाव और समर्पण के लिए सम्मान देने और उनका मनोबल बढ़े, इसी कामना के साथ यह पहल की गई थी। इसी के अनुरूप सैनिक और नाविक क्रिसमस फंड के लिए दान इकट्ठा किया गया और उपहारों की समयानुसार आपूर्ति और वितरण के लिए समिति का निर्माण किया गया। उपहार के रूप में एक टीन का डिब्बा दिया गया। डिब्बे के केंद्र में राजकुमारी मैरी का उभरा हुआ रूप बना हुआ था और क्रिसमस 1914 उत्कीर्ण था। इसके अलावा दोनों किनारों पर इंग्लैंड के सहयोगी देशों के नाम उत्कीर्ण थे, बाईं ओर फ्रांस, बेल्जियम,
और सर्बिया तथा दाईं ओर रूस और जापान विराम। इन डिब्बों में विभिन्न प्रकार की सामग्री समाहित कर इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य औपनिवेशिक सैनिकों को भी वितरित किया गया विराम।